नमस्कार, मैं विराट विशाल यादव। आप देख रहे हैं बिग ब्लॉगर। दोस्तों, बहुत सारे लोग को मन में ये चल रहा होगा, ये ब्लॉग चैनल के माध्यम से सरकार की गलत नीतियां और सरकार की कमियों को दिखा रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं। हम यहाँ ये दिखाने नहीं आए हैं कि चैनल क्या है, हम क्या कर रहे हैं आपके लिए और अपने लिए एवं पूरे भारतीय समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये हम काम कर रहे हैं, ये दिखाने आए हैं। हम आपको ये समझाने आए हैं और ये समझाकर दिखाने आए हैं, क्योंकि हमारे देश की मीडिया धर्म और जात के नाम पर डिबेट करते आई है, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, केवल इससे नफरत हासिल होगा। दोस्तों, वहीं देखा जाए तो हमारी मीडिया सरकार से सवाल जवाब के बजाय सरकार की जी हुजूरी करते नजर आई है। हमारे देश की मीडिया कभी साधु संत का डिबेट तो कभी सरकार की चापलूसी, यही सबसे सोशल मीडिया और न्यूज को भर रखी है। दोस्तों, हमारे देश की मीडिया सच्चाई और जरूरतमंद मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करती। केवल औरंगजेब, बाबर, मुसलमान और मंदिर मस्जिद, इससे भी ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश करेंगे। लेकिन देश की भूमि को चीन कब्जा कर रखा है, उस पर कभी बात नहीं करेंगे, उस पर कभी डिबेट नहीं करेंगे। अमेरिका की बेइज्जती भरी अपमान का कोई जवाब नहीं देंगे हमारे मोदी सरकार। लेकिन वहीं हर बात पर हिंदू, मुस्लिम, चीन, पाकिस्तान, चीन का तो कभी नाम ही नहीं लेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाबर, अकबर, यही सब करेंगे। लेकिन हम अमेरिका की बेइज्जती भरी अपमान का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन हमारे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग को और हिंदू समुदाय के साथ विवाद कराते रहेंगे और वोट के लिए देश की शांति को भंग करते रहेंगे। कभी भी गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखाएगी कि हमारे देश को क्या जरूरत है और क्या चाहिए। वो केवल देश में मोदी सरकार क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहना है, केवल यही सब दिखा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे पत्रकारिता नहीं होता, लेकिन हमारे देश में ऐसा ही होता है। दोस्तों, कभी हमारी सरकारी मीडिया शिक्षा पर डिबेट नहीं करेंगे, ना कभी रोजगार पर। केवल बाबर, अकबर तो हिंदू, मुस्लिम, यही सब करके देश का तरक्की, विकास और शांति को खत्म करते जा रहे हैं। भारत के अंदर 2 वर्षों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं, अगर वही विपक्ष से गलती हो या नहीं हो। लेकिन गोदी मीडिया आग उगल देगी। विपक्ष के गलती के कारण इतना बड़ा हिंसा हो सकता था, लेकिन वही बीजेपी सरकार में महाकुंभ घटना और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना, मणिपुर में 2 वर्षों से हिंसा हो रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं। दोस्तों, हाल ही में होली वाले दिन पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र तेज प्रताप यादव एक सिपाही को यह बोलते हुए कहे कि यह सिपाही, इस गाने पर ठुमका लगाओ, बुरा ना मानो होली है। लेकिन बोला भी अपने अंगरक्षक को, बुरा मत मानो होली है। फिर भी गोदी मीडिया मिर्च मसाला लगाकर इतना बड़ा बना दिया, जैसे कोई बीजेपी नेता के तरह रेपिस्ट हो, देश के शांति भंग कर रहा हो, जैसे कोई हत्यारा हो। उस प्रकार से टूट पड़े तेज प्रताप और आरजेडी के ऊपर। ये गलत बात है अपने अंगरक्षक को सबके सामने अपशब्द कहना, सस्पेंड की धमकी देना। ये तेज प्रताप यादव की गलती है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा बीजेपी पक्ष के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया बना रखा है। लेकिन हो सकता है होली वाला दिन अपने अंगरक्षक से हंसी मजाक इंटरटेनमेंट हो, लेकिन उसको बीजेपी के प्रवक्ता पूरे हफ्ते मीडिया के साथ खींचे जा रहे हैं। आपके पूरे टीम भाई कांग्रेस और आरजेडी है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो जंगलराज नहीं है। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के उनके चालन के अनुसार शिक्षा दिए और दलित को शिक्षित किए, वही जिन्हें लोग खाट पर बैठने नहीं देते थे दलितों के नाम से, उसे पढ़ाकर अधिकार दिलाया, क्या यही जंगल राज है? दोस्तों, मध्यवर्गीय लोग समझ नहीं रहे, बीजेपी पार्टी फिर से वही पुरानी नीति और चलनसार लाने की सोच रही है। और हम आपको 5 kg राशन तो कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी कुछ में आपस में लड़ाते रहते हैं। दोस्तों, कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश कराकर आपस में उलझा रखा है। ऊपर से गोदी मीडिया का केवल उनका ट्रेवलिंग, तो कभी शौक तो कभी औरंगजेब, दिखा दिखाकर आपको गुमराह कर रही हैं और भारत की अतीत को दोहराने व बीते अतीत में उलझाने में लगी हुई है। नहीं वो भारत की भविष्य की बात करते हैं और नहीं प्रेजेंट की, केवल अतीत में उलझा कर रखा है। क्योंकि पिछले 15 सालों से इनका सरकार है और फिर भी विपक्ष को निशाना बनाते बिना कोई सबूत। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इनका यही वजह हो सकता है कि इनकी पार्टी 15 सालों में किया ही कुछ नहीं, जो किया कराया था उसी पर लिपापोती कर नाम बनाना चाह रहे हैं। इसमें मीडिया भी साथ दे रही है।
दोस्तों भोली भाली जनता को कभी राम मंदिर तो कभी बाबरी मस्जिद तो कभी औरंगजेब तो कभी कुछ तो कभी कुछ, बस केवल इनका काम है आपस में लड़ाते रहेंगे तो अधिकार मांगने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और हमारी भोली भाली जनता राम मंदिर और हिंदुओं के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन कभी शिक्षा, संविधान और गरीबी बेरोजगारी पर बात नहीं करते और ना ही सरकार से जवाब मांगते हैं, ना ही सवाल करते हैं। और बीजेपी सरकार की वादे तो भूल ही जाइए। सीधी सी बात किया जाए तो बीजेपी सरकार के पास कोई ठोस वजह नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब के किसान पर कब्जा करना चाह रहे थे और पूरी कोशिश भी किए कि किसान अन्नदाता कब्जा हो जाए तो और अच्छे से आम जनता पर शिकंजा कसा जा सकता है। ये तो संविधान है जो आप और हम सुरक्षित है, नहीं तो सरकार हमारा जीवन पर अपना ही हुक्म चलाता। अभी थोड़ा कर रहा है संविधान के डर से, अगर आम जनता का सपोर्ट मिला तो कुछ भी कर सकता है। इसमें हमारे अपने नेतृत्व में जितना बना समझाया, आगे आपकी मर्जी आपका मन, लेकिन इस पूरी बात पर चर्चा जरूर करना, क्योंकि ये आपके और आपके भारत और आपके बच्चे के भविष्य की बात है। आप अपना राय जरूर व्यक्त करें। ये नहीं कह रहा सरकार गलत है, लेकिन जिस हिसाब से हो रहा है वो गलत है। सोचना आपको है, समझना आपको है। मैं तो यही कहूंगा शांति और अमन से सब रहें और सब पढ़ें और सब विकास करें और भारत के लिए, भारत की उन्नति के लिए सब लोग अपना योगदान दें। दोस्तों ये समय है आपको समझने और पढ़ने की। अगर आप अभी भी सतर्क नहीं होंगे, जादू टोना भूत पिशाच और भगवान झूठी अफवाह के नाम पर रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाला समय में जैसे आपके पूर्वज के साथ हुआ करता था फिर से उसको दोहराया जाएगा। इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। ये अब मेरा आपका ये संबंध है, आपका प्यार है, आपके देश के साथ प्यार है। अब दिखाइए, अब मौका मिला है दिखाने का। हर 5 साल पर आपको मौका मिलता है कि जो सरकार नहीं करे उसको पलटी मारे और नया सरकार लाए ताकि वो काम कर सके। नहीं तो एक ही सरकार को ढोते रहिए, जैसा होते आ रहा था वैसा ही होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।